बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। बहुतान तराशी और इल्ज़ाम तराशी अपने उरूज पर है। दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जो गोलाबारी हो रही है, जो इल्ज़ाम तराशी लगाई जा रही है, जो किरदार कुशी की जा रही है, जो इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनमें से एक इल्ज़ाम और जुड़ चुका है जनाब। वो खातून यूट्यूबर जिन्होंने सबसे पहले दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया और उसके बाद दुआ ज़हरा ने यह बयान दिया कि जनाब ये खातून यूट्यूबर हैं इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सच बोलती थी, सारे मामले में सच का प्रचार कर रही थी, इसलिए जनाब मैं उनको इंटरव्यू दे रही हूँ। अब एक ऐसा इंकिशाफ उनकी जानिब से किया गया है, लेकिन इंकिशाफ पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक इंतहाई घटिया खेल शुरू हो चुका है। दुआ ज़हरा केस जो कि रोजाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहा है। आज 1 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जमानत में तौसी तो कर दी गई है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 तारीख तक जमानत में तौसी कर दी गई, लेकिन बीच में 2 समातें होंगी। गालिबन एक 9 तारीख को और एक 11 तारीख को इस केस की समात होगी। तौहीन अदालत के हवाले से है और साथ साथ इस केस को खारिज करने के हवाले से भी समात होगी। पुलिस ने जो चालान है उसको जमा कराने के लिए 6 तारीख की मोहलत दे दी, मतलब मांग ली थी अदालत से, और अदालत ने वो 6 तारीख तक मोहलत दे दी उनको कि आप अपना चालान मुकम्मल कीजिए, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कीजिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा है कि जनाब इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अदालत में ये रिपोर्ट जमा करा दीजिए। मीनवाइल दोनों मुलजमान को, जो मरकजी मुलजमान, उनको जमानत भी मिल गई। लेकिन इसी दौरान जो खातून यूट्यूबर हैं, जो अदाकारा हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा पर संगीन इल्जामात लगाए हैं और साथ साथ उन्होंने दुआ को कोट भी किया है। उन्होंने दुआ के हवाले से शैला रजा साहिबा पर काफ़ी ज़्यादा संगीन इल्जामात लगाए। शैला रजा साहिबा से मैं 2 से 3 इंटरव्यू उनके कर चुका हूँ, उनके घर जाके उनसे मुलाकात भी कर चुका हूँ। ईद का शो भी मैंने उनके साथ किया था। आज उन खातून यूट्यूबर और अदाकारा के सवालात जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे, उनका जवाब शैला रजा नहीं बल्कि मैं खुद देना चाहूँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनाब उन्होंने इंकिशाफात क्या किए हैं, उन्होंने इल्ज़ामात क्या लगाए हैं। लेकिन अगर आप इस सारी बहस का हिस्सा बनना चाहें, आपके जहन में कोई भी पॉइंट है, कोई भी मुद्दा उठाना चाहें, आप salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, आप इसको फॉलो कीजिए। कोई भी मैसेज देना चाहें आप दीजिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका नाम लिए बगैर वो पॉइंट भी शामिल करूं और आपको वहां पर आपका तसल्ली बख्श जवाब भी दे सकूं। जनाब वो खातून यूट्यूबर जो हैं, आप समझ गए होंगे, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं जब दुआ ज़हरा से पहली बार मिली तो उसने मुझसे अपील की कि मैं उसकी मदद करूं। इस बयान से मुतालिक दुआ के दस्तखत भी मौजूद है, जिसमें दुआ ने मुझसे कहा था कि शैला रजा की तरफ से कराची के शेल्टर होम में मुझ पर तशद्दुद किया जाता रहा। अच्छा जी, उनके मुताबिक, यानी वो खातून यूट्यूबर के मुताबिक, दुआ ने मुझे बताया शैला रजा उसके पास कराची के शेल्टर होम में 3-3 घंटे बैठती थी और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, हौलनाक, खौफनाक बातें करती थी। जनाब वो अदाकारा ये भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि शैला रजा से कहती थी कि तुम्हारे वालिद, मतलब शैला रजा दुआ से कहती थी कि तुम्हारे वालिद इस केस में पैसे खर्च नहीं कर रहे, मैं खर्च कर रही हूँ। और उन्होंने फिर ये अदाकारा ने शैला रजा से सवाल किया कि शैला रजा किस हैसियत से दुआ रजा केस पर पैसा खर्च कर रही थी, और इससे पहले भी खुलेआम अपने बयानात में कह चुकी हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ और लड़की को वालिद के पास भेजूंगी। अब जनाब ये इल्ज़ामात उन्हें लगा जब शेल्टर होम में दुआ ज़हरा को रखा गया था ना, जब शेल्टर होम में रखा गया था उस वक्त भी ये मामला अदालत में था और अब भी अदालत में मामला है। तशद्दुद की जो बात है ना, वो सिरे से इंतहाई झूठ और मक्कारी पर मबनी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से दीगर दावे होते हैं, जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। क्यों, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ। जनाब शैला रजा से जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि आप दुआ ज़हरा के मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। मैं उन अदाकारा और ख़ातून यूट्यूबर से कहता हूं कि जनाब आप जाके सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करें, उनकी वजारत चेक कर लें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि शैला रजा की ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में क्या खौफनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, उनके बच्चों के साथ क्या हादसा पेश आया। एक इंसान चाहता है कि उसके बच्चे तो इस दुनिया में नहीं रहे। ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल करूँ, लेकिन वो चाहता है कि अगर किसी की बच्ची उससे बिछड़ गई है तो उसको कम से कम मिलवा तो दें। और हमें ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम सियासतदानों पर तनकीद करते हैं, हम सियासतदानों पर नुक्ताचीनी करते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हर मसले का जिम्मेदार सियासतदान है, और बेशतर लोग इस बात से इत्तेफाक भी करते हैं। लेकिन अगर एक कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उसको सराहें भी नहीं और सवाल उनसे कर लें
शैला रज़ा साहिबा ने सिर्फ दुआ ज़रा का केस नहीं उठाया था, इससे पहले भी सिंध में जितनी लड़कियां गायब होने की कोशिश हुई, उनको गायब करने की कोशिश की, उनका मज़हब तब्दील करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती शादी करने वाली बात की गई, उन पे भी शैला रज़ा ने आवाज़ उठाई है। और मैं उनकी इस खिदमात के उनको सलाम पेश करता हूँ, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ। और जनाब ये जो 3-3 घंटे बैठ के बात करने वाली बात, 3 घंटे बैठ के बात करने वाली बात में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, ये जनाब ये अदाकारा ही जानती होंगी। लेकिन आप किस कैपेसिटी में उनसे मिलती थी जब ये कहा जा रहा था कि उनको अदालत में तलब किया गया? आप तो मुस्तकिल राब्ते में थी, आपने तो खुद अपने यूट्यूब पर ये बात बोली है कि मैं तो मुस्तकिल राब्ते में थी, जो मेरे ज़राए थे वो ज़हीर और दुआई तो थे। तो इसका मतलब आप तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई हैं। जब 2 सूबों की पुलिस इन दोनों लोगों को ढूंढ रही थी तब आप इनसे राब्ते में थी और आपने पुलिस की रहनुमाई करने के बजाय उन लोगों के लिए सहूलतकारी का काम सर अंजाम दिया। सवाल ये पैदा होता है, मैं अपनी अक्सर वीडियो में बात करता हूं, आप किस चीज को प्रोमोट करते हैं? आप गलाजत को, गंदगी को, बेहयाई को, बेशर्मी को, बेगैरती को प्रोमोट करना चाहते हैं, या माशरे की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं? अगर आप गंदगी, बेहयाई को प्रमोट करते हैं, आपने खुद ये बात बोली कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं उससे पूछूंगी, अगर उसने कदम उठाया तो मैं उसकी तरफदारी करूंगी और उसकी हौसला अफजाई करूंगी। मुझे नहीं लगता कि आप किसी अच्छाई की तरफ काम कर रहे हैं। अगर आपने बेहयाई की तरफ जाना है, आपने बेहयाई की तरफ माशरे को ले जाना है, अगर आप समझती हैं कि आपके इक़दार, पाकिस्तानी माशरे के इक़दार की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तानी माशरे की हमारी जो हकीकत है उसकी बात नहीं करूंगा मैं, आपके इक़दार, आपकी तरबियत, आपका माशरा, आपके घर के मामलात अगर ये हैं कि माँ बाप के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, उनको कोसना, उनके लिए नफ़रत का इज़हार करना, उनके लिए नफ़रत जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना, बाप को जालिम करार देना, बाप को जबर करने वाला बाप करार देना, ये अगर आपकी सकाफ़त हो सकती है तो हो सकती है, पाकिस्तानी माशरे की सकाफ़त तो नहीं हो सकती। तो जनाब ये मामलात हैं, क्या राय है इस पर आपकी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।